तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अपन पढ़ते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति का काल माना जाता है 7वीं से 12वीं शताब्दी। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी माना जाता है। तो ब्रिटिश काल था अपने, तो ब्रिटिश काल में अपने राजस्थान में क्या नाम मिलता है? तो मिलता है राजपूताना। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है 1800 ईस्वी में एक इतिहासकार है जॉर्ज थॉमस को जानकारी देते हैं कि 18वीं ईस्वी में ब्रिटिश काल में राजस्थान को राजपूताना नाम से पुकारा जाते हैं। तो इसी जॉर्ज थॉमस ने बताया कि 1800 ईस्वी में अपने यहाँ रियासतें थी, जिनमें से 15 रियासतें तो थी राजपूतों की, ठीक है, और 2 राजपूतों थी, जो ये जाटों की थी, जो 2 रियासतें थी वो जाटों की थी। इसमें एक आएगी मुस्लिम, ठीक है। अब इसके बारे में तुमको जानकारी कहाँ से मिलती है कि राजपूत भी हुए? तो इसके बारे में मत है कुछ, तो उन मतों के बारे में हम जानते हैं। तो उनमें से पहला है अग्निकुंड यज्ञ। इस अग्निकुंड यज्ञ की जानकारी कहाँ से मिलती है अपन को? ये मिलती है अपने को पृथ्वीराज रासो, एक किताब है पृथ्वीराज रासो। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है जिसको अपन चंद्रवरदाय बोलते हैं ना, चंद्रवरदाय। इस चंद्रवरदाय का दूसरा नाम क्या मिलता है? पृथ्वीभट्ट। पृथ्वीभट्ट बोलते हैं इसको। तो इस चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासो लिखी, तो इसके अंदर इसने बताया कि हाँ राजपूत भी है। और ये अग्निकुंड किसने किया था? तो इससे पता जानते हैं कि इसको पूरा किया था इसका पुत्र है, चंद्रवरदाय का पुत्र है। उस पुत्र का नाम है जलहन। इस जलहन ने इस पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। तो इस अग्निकुंड यह यज्ञ किसने किया था? यह यज्ञ किया था एक गुरु वशिष्ठ है। तो गुरु वशिष्ठ ने ये यज्ञ किया था। तो ये कहाँ किया था यज्ञ? ये किया था सिरोही में। तो सिरोही में भी कहाँ? आबू पर्वत तो सुने होंगे, आबू पर्वत ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ से कहते हैं कि 4 वीर योद्धा निकले थे। 4 वीर योद्धा कौन कौन से हैं? पहला है प्रतिहार, दूसरा है परमार, तीसरा है चाणक्य को चौहान भी बोलते हैं, ठीक है, चौहान। और एक सोलंकी नहीं, सोलंकी थोड़ी, सोलंकी बोलते हैं, सोलंकी। तो एक चौथा है चौहान, ठीक है, सही है। तो ये 4 वीर योद्धा निकले से अग्निकुंड यज्ञ से। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? पृथ्वीराज। तो इसी प्रकार चलो इसका खंडन किसने किया था? ये बताया था कि नहीं ये बात गलत है। तो वो कौन है? जी.एच. ओझा, जिसको लिखते हैं अपन डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जी.एच. ओझा। और इसका समर्थन करने वाले कौन थे कि नहीं बात सत्य है? तो समर्थन किन्होंने किया था?
एक तो है मोहनोत नेंसी, ये भी बहुत अच्छे इतिहासकार हैं। और दूसरे कौन है, ये राजस्थान के राज्य के भी सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। तो इन्होंने इसका खंडन किया था किसने, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, और समर्थन किसने किया था, मोहनोत नेंसी ने, ठीक है। तो इसी प्रकार एक मत और है कि नहीं ये तो विदेशी जाति से उत्पन्न है, विदेश से उत्पन्न, कौन, राजपूत, विदेशों से उत्पन्न, विदेशों से उत्पन्न। तो इसके बारे में भी कुछ इतिहासकार हैं। तो पहला इतिहासकार कौन है, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है, जेम्स टोड। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि ये विदेशों में एक जाति है शक व सीथियम से उत्पन्न, बताया इन्होंने, कौन, किसने, जेम्स टोड ने। और दूसरा है कौन, है स्मिथ, ठीक है, स्मिथ। इन्होंने बताया था कि ये राजस्थान के कहां से उत्पन्न हुए, होनों से उत्पन्न बताया, किसने, वी स्मिथ ने। दो इतिहासकार हो गए, तीसरा कौन है, कनिंघम, बिल्कुल कनिंघम, ठीक है। कनिंघम ने क्या बताया था कि ये विदेशी जाति में भी कौन सी जाति है, यूची जाति के होनों से हुई थी, यूची जाति के कुषाणों से, बिल्कुल कुषाणों से, ठीक है। ये किसने बताया, कनिंघम ने। और चौथा एक और पढ़ लेते अपन, क्रूक पढ़ लेते हैं, क्रूक, सीधा बोलते हैं इसको, क्रूक, इतिहासकार है क्रूक। तो इन्होंने क्या बताया था कि कुषाणों से उत्पन्न हुए, ठीक है, कुषाणों से उत्पन्न, ठीक है। ये विदेशी जाति से उत्पन्न बताई इन्होंने, कौन कौन था, पहला जेम्स टोड, दूसरा स्मिथ, तीसरा कनिंघम और क्रूक। तो टोड ने बताया कि ये सब सीथियन जाति से उत्पन्न हुए हैं, और स्मिथ ने बताया कि नहीं ये तो होनों से उत्पन्न है, विदेशी जाति में। और कनिंघम कहते हैं कि ये तो यूची जाति के कुषाणों से उत्पन्न है, और क्रूक कहते हैं कुषाणों से उत्पन्न है सीधी। तो सबके अलग अलग मत हैं। इस प्रकार एक मत है वो है वैदिक आर्य से उत्पन्न, तीसरा है नहीं वैदिक आर्य से उत्पन्न, ठीक है बात नहीं। तो कहाँ संतान कुछ बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये किसने बताया, इसका समर्थन किसने किया था, एक तो वही अपना GH ओझा लेगा, GH ओझा, समझ गए मतलब इसका, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। और दूसरा था बिल्कुल CV वेद। इन दोनों ने इसका समर्थन किया था कि नहीं ये तो वैदिक आर्य की संतान है, ठीक है। एक है ब्राह्मणों से उत्पन्न, ये इसके बारे में किसने कहा था, गोपीनाथ शर्मा, बिल्कुल गोपीनाथ शर्मा। एक ही था नहीं कि दो थे, डॉक्टर भंडारकर। तो इन दोनों ने जो इसका ब्राह्मण से उत्पन्न माना इनको राजपूतों को, और वैदिक आर्य संतान किसने बताया, ओझा ने और वेद ने, ठीक है, आया समझ में। और पांचवा एक है सूर्यवंशी, राजपूतों से उत्पन्न बताया कि नहीं ये तो सूर्यवंशी है, वो है दशरथ शर्मा, ठीक है। डॉक्टर
दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने बताया कि ये यहाँ से उत्पन्न है। और छठे हैं, छठा ये छठे बताते हैं कि मिश्रित है, ये सभी के, ये भी होता है कि सभी के मिश्रित। तो ये किसने बताया था? एक इतिहासकार चट्टोपाध्याय, ठीक है, चट्टोपाध्याय ये बताया था चट्टोपाध्याय ने कि नहीं, राजपूत तो मिश्रित है। तो ये इस प्रकार से मत मिलते हैं अपन को कि नहीं, ये राजपूत यहाँ से उत्पन्न हुए, यहाँ राजपूत यहाँ से उत्पन्न हुए, ठीक है। तो अपन अब व्यवहार में शुरू करें, क्या करें, ठीक है।